वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं थेफ्ट चोरी के बारे में और विद एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि थेफ्ट चोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो रहेगी, दोनों कॉन्सेप्ट में समझेंगे और इसके बारे में बात करता है नए कानून का भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 303। तो 303 थेफ्ट से रिलेटेड है, चोरी से रिलेटेड है और समझते हैं कि चोरी क्या है। पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी जो डेफिनेशंस है वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड। या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के पश्चात से या की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को जो का है ए है वो काट लेता है। यहाँ जो ही ए ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, काटा, उसने चोरी की। यानी कि उसने क्या किया, ए कट डाउन अ ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ dishonestly taking the tree out of Jet's possession without Jet's consent. Here, as soon as A had served that tree in order to such taking, he has committed theft. यानी कि उसके वृक्ष काटने के साथ ही उस पे क्या है, चोरी का जो है जो अपराध है वो लग जाएगा। वो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट जो है पनिश होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ए पुट अ वाइट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट। ए जो है अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार जो जेड के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। वह अपनी जेब में क्या रख रहा है, कुछ ऐसी चीज रख रहा है जिससे जो डॉग्स हैं वो आकर्षित हों और उसके पीछे पीछे चलने के लिए उनको उत्प्रेरित कर रहा है। यदि ए का आशय जो है या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उन कुत्तों की बेईमानी से लेना हो, यानी कि कुत्तों को बेईमानी से चुराने के आशय से वह क्या है, अपनी जेब में क्या है कुछ सामान रख ले रहा है और उसके बाद कुत्तों को अपने पीछे आने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है और वह क्या है, जेड जो है उसकी सम्मति के बिना ऐसा कर रहा है। तो जो ही जेड के कुत्ते ने ए के पीछे चलना आरंभ किया, ए ने चोरी की है। यानी जैसे ये इंटेंशन जो उसकी थी कि जेड की जो सम्मति है उसके बिना उनके डॉग्स हैं उसको चुराने की, और उसने जैसे ही उसके पीछे डॉग्स चलने लग गए, उस केस में क्या है, उस पे थेफ्ट का जो है जो क्राइम है वो लगेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत वो पनिशमेंट जो है पनिशेबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल ए को मिलता है। यानी कि ए मीट अ बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेसियो। ही ड्राइव्स द बुलॉक in the certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. It means कि मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल का को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि मूल्यवान वस्तुएं जो है बेईमानी से ले सके। जो ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, ए ने मूल्यवान वस्तु चोरी की है। यानी कि जैसे ही उन बैलों ने किसी और डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया, जो क्या है, ए ने जो है चोरी का अपराध कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, या इससे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं फिर और एग्जांपल समझेंगे। जो कोई, चोरी क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले
लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है उस संपत्ति को, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to committed theft. अब इसका क्लेरिफिकेशन समझते हैं। इसमें 5 क्लेरिफिकेशन दिए हुए हैं, तो 1 by 1 समझते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जब क्लैरिफिकेशन 1 कहता है कि जब तक कोई वस्तु भूभृत रहती है, चल संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक कर ली जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। यानी कि कोई चीज है जो भूमि के अंदर क्या है, अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, जब तक वो अटैच्ड है तो वो चोरी का विषय नहीं है। जब उसको उस भूमि से पृथक कर लिया गया, हटा दिया गया, काट के अलग कर दिया गया, उस केस में वो क्या है, चोरी योग्य जो है हो जाएगी। इसको इंग्लिश में समझते हैं, ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट व्हाट इट बिकम capable of being the subject of theft as soon as it is served from the earth. नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन लेते हैं 2nd। हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। किसी चीज को मूव करना, हटाना। A moving effected by the same acts which affects the servants may be a theft. किसी चीज को हटाना भी क्या है, चोरी का विषय हो सकेगा। नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन है कि 3rd क्लेरिफिकेशन है, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज में पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। ए पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव व्हाइल रिमूविंग एन ऑब्स्ट्रक्ट व्हिच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और व्हाइल separating it from any other thing as well as by actually moving it. किसी चीज को हटाना जो है इस तरीके से कहा जाता है कि उस बाधा को जो उसको रोके हुए, उस चीज को चोरी होने से रोकी हुई है, उस बाधा को हटा दिया जाता है तो उसको भी हटाना कहा जाएगा, चोरी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन 4। वह कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है और यह कहा जाता है या यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। इंग्लिश में समझते हैं, ए पर्सन हु by any means cause an animal to move is said to move that animal and to move everything which is consequence of a motion so caused is moved by that animal. किसी जीव जंतु को, किसी एनिमल जानवर को हटाना भी क्या है, चोरी के अंतर्गत आएगा। क्लैरिफिकेशन 5 कहता है कि इस धारा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्त और विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। द कंसेंट मोशन इन दैट सेक्शन में बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लीड and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose
अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस एंड इम्प्लीडेड। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। जो ए है, ए जो जेड का सेवक है और जिस जेड ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, जेड की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया। ए ने चोरी की है। ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड entrusted by Jed with the care of Jed's plate, dishonestly run away with the plate without Jed's consent. A has committed theft. उसने चोरी की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी झपटमारी क्या होता है, छीन के ले जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जेड यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक ए को, जो एक भांडा गारिक है, न्यस्त कर देता है और ए उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट जेड के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह जेड के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और ए ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यासभंग किया हो। तो इस केस में क्या है, ये चोरी नहीं कहलाएगी, आपराधिक न्यासभंग कहा जा सकता है। जेड गोइंग ऑन अ जर्नी इंटरेस्टेड हिज प्लेट ऑफ ए द कीपर ऑफ द वेयर हाउस टिल जेड shall return. A carries the plate to the goldsmith and sells it. Here the plate was not of Jed's possession. It could not therefore be taken out of Jed's possession, and A had not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. तो इस केस में क्या है, थेफ्ट तो निकलाएगा, इसे चोरी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह उसके पोजेशन से नहीं ली गई है, बल्कि उसने इसकी केयर करने के लिए दी थी, उसकी देखभाल करने के लिए दी थी और उसने आगे उसको बेच दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जिस घर पर जेड का अधिभोग है, पोजेशन है, बिलोंग करता है, उसके मेज पर जेड की अंगूठी ए को मिलती है। यहाँ वह अंगूठी जेड के कब्जे में है और यदि ए उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। इट मीन्स ए फाइंड अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन ए टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइड। Here the ring is in Jed's possession, and if dishonestly remove it, A committed theft. यानी कि उसकी रिंग थी, उसके घर में थी जहाँ वो रहता था और उसके टेबल पे पड़ी हुई थी। उसने क्या किया, ए ने क्या किया, उस रिंग को क्या है वहां से हटाया चुराने के आशय से, तो वह ए ने चोरी की है। नेक्स्ट आता है कि ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है। सड़क पर पड़ी हुई क्या है, हाईवे पे क्या मिलती है, एक अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। ए ने उसके लेने से चोरी नहीं की है, भले ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया हो। इसमें चोरी निकलाएगी कि रोड पे आपको क्या है, ए फाइंड्स अ रिंग लेइंग ऑन द हाई रोड not in the possession of any person. A, by taking it, committed no theft, though he may committed criminal misappropriation of property. यानी कि उस संपत्ति का उसने किसी अलग जो है उपयोग किया हो, दुर्विनियोग किया हो, लेकिन उसने चोरी नहीं की है। तो एग्जाम्पल से बहुत चीजें क्लियर होती है। नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जाम्पल कि
ए को जेड के घर में मेज पर पड़ी हुई जेड की अंगूठी ए देखता है, यानी कि ए सी a ring belonging to Jed's laying on the table of Jed house. जेड के घर में मेज पर पड़ी हुई जेड की अंगूठी ए देखता है। तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए वह ए उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां से उसका जेड को कभी भी मिलना अति यानी कि संभव ही नहीं रह जाए उसके लिए, इस रास्ते से छुपा देता है कि छुपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जबकि उसका खोया जाना याद ना रहे। यहाँ ए ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाने समय चोरी की है। तो फर्स्ट टाइम जो उसने किया वो उसने चोरी की है। तो ये एग्जाम्पल था। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे कि बहुत सारी कंडीशंस जो है पता चलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि जेड को जो एक झोरी है, ज्वेलर है, ए अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए परिदद्ध करता है, उसे देता है। जेड उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। ए जिस पर उस झोरी का कोई ऐसा रंग नहीं है जिसके लिए कि वह झोरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है। जेड के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है और उसको ले जाता है। यहाँ ए ने भले ही आपराधिक अत्याचार या हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बेईमानी से नहीं किया। तो इस तरीके से क्या है, इसमें एग्जाम्पल से क्लियर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में जेड को ए ने धन सौंपे है और यदि जेड उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखता है और ए उस घड़ी को जेड के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि जेड को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि जो कुछ वह लेता है वह बेईमानी से लेता है। यानी कि उसने उस घड़ी की मरम्मत करने के लिए उसको मरम्मत करने के लिए दी, लेकिन उसको उस मरम्मत के पैसे ना देने के आशय से उसने क्या है, जबरदस्ती उसके जो घड़ी है वो अपने पोजीशन में ले ली, तो उसने क्या है, चोरी की है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एक वस्तु को उस समय तक रखे लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे जेड से धन अभिप्राप्त ना हो जाए, जेड की सम्मति के बिना जेड के कब्जे में से लेता है। यहाँ ए बेईमानी से लेता है, इसलिए ए ने चोरी की है। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। जेड की पत्नी ने ए खैरात मांगता है। जेड की पत्नी से ए जो है वो खैरात मांगता है। वह ए को धन, भोजन और कपड़े देती है, जिसको ए जानता है कि वे उसके पति जेड के हैं। यहाँ यह अधिसंभाव्य है कि ए का यह विचार हो कि जेड की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है। यदि ए का यह विचार था तो ए ने चोरी नहीं की है। तो यानी कि भिक्षा मांगता है, खैरात मांगता है, उस केस में अगर उसकी पत्नी कुछ कपड़े दे देती है और उसे लगता है कि उसके पोजीशन में वह दे सकती है, तो वह चोरी नहीं की है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। Whoever committed theft shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 3 years or with fine or with both, and in case of second and subsequent conviction of any person under this section, he shall be punished with religious punishment, imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, what which may extend to 5 years and with fine। परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को चेंज करने पर, प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो ये नया प्रोविजन नए कानून के तहत जो है बताया गया है सामुदायिक सेवा का। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आपका जो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, कमेंट करते हैं, उससे मुझे लगता है कि मैं अच्छा क्या है टीच करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं।